एक समुदाय पे फूल बरसाते हो, पूरी रोडें बंद करते हो, दुनिया भर की परेशानी होती हैं, उनको मुसलमान बर्दाश्त करता है। ये मोम होता है, ये मोमडन है, ये दूसरे के लिए बुराई नहीं चाहता। वो मुसलमान जो भी होगा वो गलत नहीं होगा। उसके ऊपर उंगली उठाने वाले कुछ लोग इनके गुंडे हैं जो इन्होंने छोड़ रखे हैं। मैं तो गुंडा ही कहूँगा, क्यों? अगर एक चीज है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, दूसरे पे उंगली उठाते हैं। अगर हम दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं तो हमें 3 उंगली का तो पता होना चाहिए कि किधर जाती है, बिल्कुल है नहीं? ये अपने ऊपर जाती है नहीं जाती। तो कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए। तुम दूसरे की कमी ना देखो। अगर किसी के त्योहार में खुशी से शामिल हो रहे हो तो उनकी खुशी बांटो। पुलिस वालों की क्या गलती, उन पे पत्थरबाजी करना। ये पूरे भारत में योगी जी की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे होती है। और क्या आज की डेट में जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो कहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लायक है। आपको लगता है एक मुसलमान होने के नाते कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, पुरानी कहानी हमें याद आ गई कि जैसे अंग्रेज कहते थे कि फूट डालो और राज करो, और फूट होती है, आज भी हम देखते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये जैसे योगी जी कहते हैं ना कि हाँ हिंदुत्व, ये हमारे देश में फूट डाल रखी है इन्होंने, और ये इनको अपने धर्म का परफेक्ट पता नहीं है योगी जी को, ना उनके कोई सीपी है, उन पर ना कोई रास्ते पर डाल देते हैं। लोग योगी जी को वोट इसलिए नहीं दे रहे, वो काम के दे करके वोट दे रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, आप महिलाएं सुरक्षित आज के डेट में, इतनी इंडस्ट्रियां आप वो खड़ी कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, महिलाएं वहलाएं कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इन कैरियर फैक्ट चैनल में स्वागत है। अभी योगी जी ने एक बयान दिया है। उस बयान में योगी जी ने साफ तौर पे एक बात बोली है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़िए, रोडों पर नहीं। अगर रोड पे अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद में अगर आप ऐसी जरूरत करते हैं, अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो उसके बाद में हम अपने तरीके से आपको मनाएंगे। हमारे साथ में मुल्ला जी जुड़ रहे हैं जिनसे हम ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्या है ना क्या चाहते हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका पहले नाम? मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर। आमिर जी, आप कैसे देखते हैं कि आज की डेट में योगी जी का ये बयान आना, वो कहते हैं कि रोडों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं और सब इंतजामात का उनके हाथ में है। ये ना कह के कि हम समझाएंगे नहीं तो फिर ऐसे हो करेंगे, हौस ना देके ये इंतजाम करे जाते। कोई भी पंडाल, कोई भी जगह आप उनका इंतजाम करके और बात सुरक्षित, और आप नमाज को जो है ना पढ़वाते तो उनके दिलों में जरा थोड़ी जगह होती, और वो आपको चाहते कि हाँ यार, इंसानियत के नाते ये इन्होंने बात अच्छी करी है। तो अच्छी बात करने में अच्छाई होती है और गंदी बात करने में गंदगी होती है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम देखते चले आ रहे हैं कि गाय का मुद्दा हटाया नहीं हटा, और दुनिया भर के कांड, उसमें दुनिया भर की जो है ना मॉब लिंचिंग और तुम्हारी मर्डर सड़र जाने कितने ये कारनामे हो गए। तो जब सारे के सारे लोग और जो महात्मा है, गुरु हैं, वो भी इस चीज को कहते हैं, और आज हम मुसलमान होने के बाद भी यही 2 साल से कहते चला रहे हैं कि आप इसे राष्ट्रीय घोषित करें और ये मुद्दा हटाएं। मगर आप इन चीजों को नहीं गौर देते। ये गौर दे रहे हो कि बाहर नमाज नमाज नहीं होगी और ये नहीं होगा। आप उसको जो है ना, कोई भी जगह, ये तो नहीं कि जगह नहीं है। और दूसरी बात, ये आप इंतजाम नहीं कर सकते। जब आप इंतजाम दूसरे कारनामों में कर सकते हो तो इसमें भी करना। इसमें यह होता है कि कोई धर्म, कोई जात नहीं होती। एक नेता सबके लिए बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है नहीं? हाँ, और ये नेता वो भी नहीं होता कि वो नाक चढ़ा के चल दे। वो खस्बों में और बद्दों में सब में चलना पड़ता है जी बिल्कुल। वो। अच्छा, लेकिन एक मेरे को बात बताइएगा, काफी सारे लोग ना ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए रोडों पे नमाज पढ़ा जाता है तो रोड जो है जाम हो जाता है, रोडों पे लोग अपनी जो है आवाजाही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से योगी जी ने ये बयान दिया है। नहीं, वो अगर योगी जी को पता था इस बात का कि हाँ ये रोड जाम होती हैं और रोड जाम होने की वजह से मेरी पब्लिक को परेशानी होती है, तो योगी जी को वही हिसाब चुनना चाहिए था कि उनको ये बताया जाता कि आप जो है ना यहाँ नमाज पढ़िए और ये आपके लिए पंडाल बना दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात, हम उनको छोड़ के हम अपने मुसलमानों भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप ठीक है अपनी मस्जिदों में और ईदगाहों में नमाज पढ़ें, और जो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, और खूब अच्छे से अपनी ईद को मनाएं, और गाय की तरफ को जाना नहीं, और गाय की जो नस्ल है, जो भी नंदी है या बैल कहते हैं, बिल्कुल छूना नहीं। बाकी आप जो है ना बासबूर रहिए, कोई परेशानी नहीं है, समझे नहीं? और कुछ लोग हैं ऐसे कि जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में खलबली मचे और झगड़ा हो, और कुछ लोग ऐसे। अरे तो दिक्कत होगी तो हम यूं थोड़े कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगी। ये हम जितने त्योहार होते हैं जो उनका पता नहीं हमें, अब हमें सब त्योहारों का पता है। जितनी जाते रहती है इनका भी सब हमें पता है, जितना धर्म सब मालूम है क्या होते हैं त्योहार, कैसे होते हैं, और त्योहारों का कोई मतलब नहीं होता।
देश के अंदर बेरोजगारी है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। ये काम अच्छे करें। जैसे अब तुम्हारे जो है ना, लोगों ने इम्तिहान दिए तो पेपर ही लीक हो गए, समझे नहीं। ये काम गंदे छोड़ें और अच्छे काम करें। कोई ऐसी सिद्धि लाए, समझे नहीं, ताकि वो भगवान से हम कहें और वो भगवान हमारा काम वो करे। बदतमीजी हटाए, ये गलत बात है। अच्छा, इंसानियत के नाते आप जनता से अपील करेंगे ये वाला कि रोडों पे नमाज ना पढ़े, अपने घर में पढ़े और मस्जिद में जा करके पढ़े। देखिए, माहौल जैसा भी है ठीक है, बहरहाल मुसलमान समझदार हैं, समझे नहीं, उन्हें समझदारी से अपना काम लेंगे। बहरहाल हम यही कहेंगे उनसे कि भाई इत्मीनान के साथ अपनी नमाज पढ़िए, भगदड़ ना करिए और ना कहीं ऐसी जगह नमाज पढ़िए ताकि हम पे उंगली उठाई जाए। और हम पे अगर उंगली उठेगी ना, ये गलत बात होगी, समझे नहीं। मुतमईन होकर अपना नमाज पढ़िए और ऐसी जगह पढ़िए जहाँ हमें मस्जिद में नमाज मिल जाए। नहीं तो कोई बात नहीं, सिटियों में पढ़ो, वैसे गवर्नमेंट का काम है, ये इंतजाम गवर्नमेंट के अनुसार है। कोई बात नहीं, आप पढ़िए। हम इनसे बाद में जब इनके पिंडाल बाहर लगेंगे, हम इनसे फिर पूछेंगे कि ये पिंडाल किस लिए है। वही तो जानना चाह रहा हूँ हाँ, आपसे। जब ये पंडाल लगेंगे ना, हम इनसे पूछने के हकदार हो जाएंगे ये पंडाल किस चीज कौन का। सा रामनवमी का पंडाल? नहीं, जो भी होगा वो तो देखो, त्योहार किसी के नहीं रोके जाते और ना रुकेंगे। योगी जी ने ये थोड़ी बोला कि त्योहार रोका जाएगा। योगी जी ने बोला है, मगर कि एक समुदाय पे फूल बरसाते हो, पूरी रोडें बंद करते हो, दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, उनको मुसलमान बर्दाश्त करता है। ये मोम होता है, ये मोमडन है, ये दूसरे के लिए बुराई नहीं चाहता। वो मुसलमान जो भी होगा वो गलत नहीं होगा। उसके ऊपर उंगली उठाने वाले कुछ लोग इनके गुंडे हैं जो इन्होंने छोड़ रखे हैं। मैं तो गुंडा ही कहूंगा, क्यों? अगर एक चीज है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं एक चीज है, आप 2-3 साल से 4 साल से एक चीज पे मुद्दा उठ रहा तो घोषित करिए। आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, खत्म हो गई बात। आप कहाँ राष्ट्रीय माता घोषित, हाँ, क्या कह रहे थे सर? जरा बताइएगा, इतना ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? गुंडा? हाँ, गुंडा किसको गुंडा कहते हैं? ये हमारा राष्ट्रीय पशु होता है, गाय को जिनको हम राष्ट्रीय पशु कहते हैं, उनके साथ ये लोग क्या करते हैं? कुछ इनसे सवाल क्या करिए। करते हैं आप गाय के साथ? ये जो है, हम गाय के साथ क्या करते हैं, नहीं, इनके दिमाग में जो भूत भरा हुआ है ना, वो हम इनको समझाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को राष्ट्रीय पशु को घोषित कर दिया जाए और पक्का कर दिया जाए। और दूसरी बात ये है, हमारा राष्ट्रीय पशु जो बोलते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु तो है ही हमारा। आप लोग उसके साथ क्या करते ये हैं? बदतमीजी ना कर, हमारे साथ है ही है, जितबंदी ना कर, ये जितबंदी ना कर, जितबंदी ना कर। कहाँ है तो फिर ये बदतमीजी क्यों होती है? फिर बदतमीजी किस बात की? क्यों हो रही है बदतमीजी? जवाब दीजिए ना। अरे 50 घोषित नहीं है, तुम्हें खुद पता है, तुम पत्रकार हो। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा तो ये सारी बदतमीजी खत्म हो जाएंगी, ठीक है नहीं। और फिर हमारे बंगाल में गौ का जो है तस्वीर देखे और लोग पिन लगा के उस पर निकले हुए हैं, और बात बिल्कुल बढ़िया करें। बंगाल में अभी शुभेंदु अधिकारी जो है अभी सीएम बने, अभी देखा होगा आपने, उन्होंने भी यही बोला कि आप जो है मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़िए। तो लोग बाहर निकल के, आपके ही समुदाय के लोग बाहर निकल तो के यार, पत्थरबाजी ये करने लोग लगे। जितने भी हैं ना, ये अपनी तरफ को तो देखते नहीं, दूसरे पे उंगली उठाते हैं। अगर हम दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं तो हमें 3 उंगली का तो पता होना चाहिए कि किधर जाती है, हाँ, बिल्कुल है नहीं। ये अपने ऊपर जाती है, नहीं जाती। तो कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए। तुम दूसरे की कमी ना देखो। अगर किसी के त्योहार में खुशी से शामिल हो रहे हो तो उनकी खुशी बांटो। तो उनकी पुलिस वालों की क्या गलती? उन पे पत्थरबाजी करना, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? देखो कहाँ का देखो, इंसानियत है? मेरी बात सुनो, पत्थरबाजी कोई नहीं करता। ये जो है ना, टारगेट इल्जाम लगाने के लिए ताक में बैठे रहे, किसी तरह इल्जाम लगाया जाए, समझे नहीं। जो कुछ भी कारनामे करते हैं राजनीति में, ये काम अच्छे नहीं है, गंदे काम है। ऐसी राजनीति अच्छी नहीं होती। राजनीति काम पे लाइए, अच्छाई पे लाइए, तो आपको ताकि लगता है कि वहाँ पे मुसलमानों ने पत्थर नहीं चलाए और पुलिस वालों को नहीं मारा? यार कोई मुसलमान नहीं चाहता, बेकार कोई भी नहीं चाहता। तो मुसलमान नहीं, आप ही नहीं है, आप भी मुसलमान बड़े प्यार से बोल रहे हैं। मुसलमान की बात नहीं करता मैं, एक अच्छे इंसान की बात करता हूँ। जितने अच्छे इंसान हैं उसमें कोई जात धर्म नहीं है। जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे, वो गंदे नहीं रहेंगे। अब जैसे हमारे योगी जी ने कहा कि वो गाय का दूध पीते हैं और गाय को ये करते हैं और सुअर का दूध नहीं पीते, ये सारे कारनामे हैं, ठीक है। वो डेयरी भी हम देख रहे हैं, हमारे उसमें आ रही हैं जहाँ सुअर पाले जा रहे हैं, उसका दूध भी मार्केट में। और ये क्या, मुझे तो शक है कि मार्केट में आता है वो, ठीक है नहीं। दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा जो लोग मानते हैं, ठीक है, हम हमारे देश में ये लोग ऐसे हैं कि जो गाय को प्यार करते हैं, तो हम उनको प्यार को तोड़ना नहीं चाहते। हम एकदम गाय को
राज राज हाँ बिल्कुल राष्ट्रीय माता को घोषित कर दो उसको और फौरन कर दो। हाँ और जिस सर दिन ये कह रहे और जिस दिन ये हो गया ना उस दिन गाय को अपने हम अपने हाथ से चारा खिलाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर दी। अब एक मेरे को बात बताएगा, अभी मैंने इनसे एक सवाल करा कि वहां पर अभी बंगाल में देखा होगा, शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि और अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप जो है वहां मत पढ़िए, रोडों पे मत पढ़िए, आप नमाज जो है घर पे पढ़िए या मस्जिद में पढ़िए। आप किस तरीके से लेते हैं उस बयान? हाँ क्या कहना चाहेंगे? तो हम और क्या कहना चाहेंगे, मस्जिद में ही होना चाहिए ना नमाज। नमाज जो पढ़ना चाहिए तो नबी मस्जिद में होना चाहिए, अच्छा, रोड पे तो नहीं होना चाहिए ना। और पढ़ लिया तो क्या दिक्कत हो गया, एक बात बताइए। रोड में ही पढ़ लिया तो साइड में पढ़ लो, कर लो बस। और कुछ योगी जी और शुभेंदु अधिकारी जी तो कह रहे हैं कि आप जो है नमाज आप बाहर पढ़िए, घर में पढ़िए और उसमें पढ़िए। वो तो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। सही बोल रहे हैं। हाँ सर ये तो कह रहे हैं एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं योगी जी। वो योगी जी परफेक्ट बोल रहा है, जो भी लोग बोल रहे हैं हम उनसे तो कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम अपने बंदों से कहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, कलमे के शरीफ लोग हैं, मुसलमान जितने भी नमाजी हैं और नमाज पढ़ने वाले हैं, वो अपने अपनी जगह को और स्थान को देख के पढ़ें और इन चीजों से बचें, ताकि कोई भी जो है उंगली उठा रहे हमारे ऊपर, ये हम नहीं चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट नमाज में होती है, थोड़ी दिक्कत होगी, एडजस्ट करके पढ़ लें। एडजस्ट करके पढ़ ले। सर मेरे को एक बात और बताइएगा, अभी जिस तरीके से माहौल देखा जाता है पूरे भारत में, योगी जी की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे होती है, और क्या आज की डेट में जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो कहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लायक है। आपको लगता है एक मुसलमान होने के नाते कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, पुरानी कहानी हमें याद आ गई कि जैसे अंग्रेज कहते थे कि फूट डालो और राज करो, और फूट होती है, आज भी हम देखते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये जैसे योगी जी कहते हैं ना कि हाँ हिंदुत्व आ रही है, हमारे देश में फूट डाल रखी है इन्होंने, और ये इनको अपने धर्म का परफेक्ट पता नहीं है योगी जी को, ना उनपे कोई सीधी है, उन पे ना कोई सीधी है और ना वो मुतमईन है। अगर जैसे हम मुतमईन है ना, अल्लाह पे मुतमईन है कि हाँ सब कुछ कुदरत करती है, वो किसी चीज पे, किसी भगवान पे, किसी चीज पे मुतमईन नहीं है वो। संक्षेप में बताइए सर। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो इसी जगह चालाकी में है कि जैसे कोई भी किसी को बहका के और किसी का जो है ना वो गलत रास्ते पे डाल देते हैं। लोग योगी जी को वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो काम के दे करके वोट दे रहे हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर, अब महिलाएं सुरक्षित आज की डेट में, इतनी इंडस्ट्रियां आप वो खड़ी कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, महिलाएं वहलाएं कुछ नहीं है, मेरी एक बेटी मरी हुई है 2007 में, मेरी बेटी को मार दिया गया था और मैं 7 दिन में उसको उसको हाथ को संभाल के लाया था। उसके बाद में वो केस भी वहाँ का यूपी का ही है, बिजनौर जिले का, और वो सारे अधिकारी, चाहे वो फाइल किसी के सामने नहीं आई होगी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये सब बकवासबाजी है ये लोगों को। 2007 में केंद्र में सरकार अखिलेश क्या बोलते हैं कांग्रेस की सरकार थी सर, और मुलायम सिंह यादव जी थे। और वो सरकार किसी की भी हो और क्या है, उसके बाद में सरकार इन्हीं की है और आगे भी सरकार इनकी है। हम अभी भी योगी जी को ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत की निगाह से सब सारी दुनिया को देखें, सारे इंसान होते हैं, अपने भारत से प्यार करो, और भारत से प्यार करना अच्छी बात है, ठीक है ना। जो हमारे देश में तिरंगा नहीं लहराता और उससे चिढ़ता है, उसे भी तिरंगा लहराइए और कराइए, वरना उसको हटाइए। फिर मुसलमान से बोला जाता है कि भारत माता की जय बोलिए, तो मुसलमान जो है फिर उसमें ये मजहब पे बात नहीं लाइए, मजहब पे बात लाना गलत। ये तुम मजहब पे कैसे आ गया? ये आप जय बोलते हो, भूमि है भारत। हम आप जय बोलते हो, हम जिंदाबाद बोलते हैं, ठीक है नहीं। हम दुआ देते हैं कि अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, समझे नहीं। वो ऐसे तुम जो तुम्हारा हिसाब हो वो तुम बोलो, हम ऐसे नहीं बोलते। अब मान लीजिए आप हैं, आप भारत से प्यार करते हैं, हाँ। मैं भी भारत से प्यार करता हूँ, हाँ। और अगर मेरे को भारत माता की जय बोलना पड़े तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ भारत माता की जय। बोलिए, आप खुद बोलिए, हमें ये मनाही नहीं है कि हम दूसरे को टोकें। आप बोलिए, आप जो खाना वो खाइए, जो पहनना वो पहनिए, बारह दूसरे पे टारगेट नहीं करेंगे आप। तो मजहब पे कैसे बात आ गई? वो दूसरे पे टारगेट नहीं करेंगे, उसमें जो है ना ये सारी चीज अलग है कि जैसे रेवन और कलाम पाक और तुम्हारी जो है ना वो गीता, और ये सारी किताबें अलग हैं, किसी के मजहब में उसमें मन नहीं घुसे। आपका मजहब है, हाँ, आपका काम है, आप लेके जा रहे हो, नहीं अलग है। मैं नहीं लेके जा रहा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इंसान है, इंसान के तौर से देखे उसको, नाम के या काम के या किसी चीज के हिसाब से ना देखे। अगर हमारा नागरिक है हमारे देश का, तो एक दूसरा सम्मान करे, एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे दुआ सलाम करे,
और ये काम जो है ना, जो ऐसा अभी योगी जी कह रहे हैं कि वो बाहर सड़क पे बनाना, ये बहुत दिनों से करके ला रहे हैं। पहले खुद मानना, सारे काम खुद करना, ये हटाएं, बदतमीजी को हटाएं, तो हमारा देश में सुकून और